नहीं होना चाहता था। मां को गाली दी आपने, मैंने बिल्कुल शुरुआत यहां से मैंने कहीं अगर मैंने आपकी मां को गाली दी होगी तो मैं राजनीति छोड़ने के लिए गाली दी और मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं और बहुत स्पष्ट है सोनिया बहुत वीडियो नहीं, मैं सार्वजनिक रूप से प्रेम शुक्ला जी आपको विजय चौक पर आने की चुनौती देता हूं और मैं बिल्कुल और उसी डिबेट पे जिसपे आपने सोनिया गांधी को बारबाला कहा, सोनिया गांधी को जिसने बारबाला कहा, मैंने कहा भाई तुम्हारी अम्मा होगी बारबाला। जो आदमी सोनिया गांधी, मैंने किसी की मां को आज तक गाली नहीं दी, मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं। ठीक, और मैं आपसे कोट कर रहे हैं। दोस्तों, अभी तो था मस्ती का माहौल, अब शुरू होती है असली बहस। ये है वाइब विचार, सच, सवाल और सीधी बात। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। पिक्चर चालू करो बे। मैंने संजय निरुपम को कोट किया था, जैसे आप ट्रंप को कोट कर रहे हैं, मैं कांग्रेस नेता संजय निरुपम को कोट कर रहा था। अब आप इसको चुप और आपने मेरी मां को गाली दी। मेरी मां को किसी ने, जिस आदमी ने गाली दी, मैं उस पर भी कुछ नहीं कहना चाहता और मैं उसके बाद भी कहता हूं कि मैं आपकी मां को प्रणाम करता हूं। मैं तो आज भी मां को प्रणाम करता हूं, आपकी किसी की भी मां को गाली नहीं दी जानी। आपके कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं मां की गाली, आपको शर्म करके माफी मांगनी चाहिए, कार्यकर्ताओं को तुरंत बाहर करना चाहिए और बैठकर यहाँ पर बचाव नहीं हो सकता है, उसका बचाव नहीं हो सकता है। से सहमत हूँ, सबको बाहर किया जाएगा। किस बात का इंतजार किया जा रहा है? सामने किया ये कोई जाएगा, भाषा है? सबको चिन्हित किया जा रहा है। माँ है भी नहीं इस दुनिया में, जिसकी माँ को आप गाली दे रहे हो वो माँ है भी नहीं इस दुनिया में। शर्म करो ऐसे कार्यकर्ताओं, आपको करनी चाहिए और भाजपा को करनी चाहिए। अरे शर्म करनी चाहिए आपके कार्यकर्ताओं को, शर्म करनी चाहिए आपके। क्या विषयांतर, क्या विषयांतर, क्या विषयांतर? देश की भाषा इस तरह से गिरेगी, देश की भाषा इस तरह से गिरेगी किसी की भी। अरे आज की बात है, आपके कार्यकर्ता मोदी जी की माँ के लिए क्या बोल रहे हैं और आपके प्रवक्ता क्या भरा हुआ है आप लोगों के मुंह में? क्या भरा हुआ है आप लोगों के मुंह में? प्रवक्ता आपके सुरेंद्र राजपूत जी निचले से निचले दर्जे तक के चले गए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कोई ट्रेनिंग चल रही है क्या कांग्रेस पार्टी में? ट्रेनिंग चल रही है, इधर ट्विटर पर ट्रेनिंग, उधर मंच पर ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग स्वीकार कीजिए, ट्रेनिंग चल रही है। बेचारे आरजेडी वाले जितनी मेहनत करेंगे कांग्रेस पार्टी जाकर सब मटिया मेट कर देगी। आरजेडी करती रहे मेहनत, सब मटिया मेट करेंगे आप लोग, सब मटिया मेट करेंगे। और उनके कुछ साथी लोग, भारतीय जनता पार्टी और उनके साथी लोग राहुल गांधी जी की वोट चोरी यात्रा को मिले हुए अपार जन समर्थन से हताश, वो नौशाद कार्यकर्ता है आपका और वो एक पर बोल रहे हैं वो लोग और आगे यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता भाई आगे आपके भाजपा कार्यकर्ता। नौशाद कौन है? नौशाद कौन है? नौशाद कौन है? आपका कार्यकर्ता है, नौशाद आपका कार्यकर्ता है। FIR वो बाद में कराएंगे, करिए बाहर, दिखाइए अपना बूता, करिए बाहर। टिकट का दावेदार है वो नेता, टिकट का दावेदार माँ की गाली देगा नरेंद्र मोदी। हुई भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी के पीछे न छुपे। हाँ, नरेंद्र मोदी विषयांतर न करे। अच्छा, ये विषयांतर है। आप उनकी माँ जो इस दुनिया में है भी नहीं, आपको पता है ना? माँ के लिए एक सेकंड सुरेंद्र राजपूत जी, एक सेकंड सुरेंद्र राजपूत जी, एक सेकंड। वो कौन सा बेटा होगा जो अपनी माँ के लिए ऐसा शब्द सुनेगा? नहीं सुनेगा कोई भी बेटा जो अपनी माँ को दिल से चाहता हो। कोई बेटा अपनी माँ के लिए ऐसे भद्र भाषा नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। क्या परसेप्शन, क्या परसेप्शन, क्या परसेप्शन? मैं सुना नहीं सकती, मैं सुना नहीं सकती, मैं सुना भी नहीं सकती। जनता जानती है कांग्रेस के कार्यकर्ता अभद्रता करें, प्रवक्ता उससे भी बड़े वाले, बाप रे न जाने कहाँ ट्रेनिंग चल रही है लोगों की। आप जब किसी के पीछे नहीं आप लोग तो आरजेडी को भी डुबो न दे वहां पर। वो जो आरजेडी के कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं उनको भी ना डुबो दो आप लोग। मुझे तो यही लग रहा है, मुझे तो यही लग रहा है। जिस तरीके से वोट चोरी करने के बाद किसी के पीछे छुप रहे हैं, उसका जवाब भी जनता देगी आप। सर उसी वोट चोरी से ना राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उसी वोट चोरी से नेता प्रतिपक्ष बने हैं राहुल गांधी, उसी से वायनाड से जीती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, उसी से आपके 99 सांसद चुने गए हैं। ठीक है ना? वोट चोरी तो ये क्या था? वोट चोरी, ये बिना वोट चोरी के जीते तो ये वोट मिला है जनता का और हार गए तो वोट चोरी है। वोट चोरी नहीं होती तो 300 सांसद होते। ऑन रिकॉर्ड कह के जा रहा हूँ, 300 सांसद होते हमारे। ये वोट चोरी की है भाजपा ने, वोट चोरों की सरकार है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी से प्रधानमंत्री बने। जिम्मेवारी से कहते हैं आने वाले समय में ये चीज प्रूफ होगी। बोलिए, और जिन लोगों ने वोट चोरी की है जेल जाएंगे, 300 जेल जाएंगे, जेल। लेकिन चोरी डकैती जिनका काम है वो इसी तरह की बातें करेंगे। जो डाका डालते थे, जो डकैती करते थे कि मौलाना आजाद को जिता दो, जो डकैती करके जो इस देश पे आपातकाल ला देते थे, जो डकैती करके बूथ लूटते थे, जो आज भी जो है चोरी के अलावा कोई भाषा उनको समझ में नहीं आ रही है, गाली गलौज के अलावा कोई भाषा जानते नहीं है, जिनके संस्कार में जो है
चोरी, डाका, अपहरण, बलात्कार, यही है इनकी भाषा ही बता रही है ना। श्रीमान राहुल गांधी की भाषा ही चौकीदार चोर बोल दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट कर दिया, फिर माफी मांग ली, फिर कान पकड़ के फिर वही बोलने लगे। एक आदमी जो है फ्रीक्वेंट लॉयर है, लगातार झूठ बोलना, सीरियल लॉयर, लगातार झूठ पर झूठ पर झूठ, लेकिन इस झूठ को इस देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। और श्रीमान राहुल गांधी, आप ऐसे ही और झूठ बोलते रहिए, एक बार नवल किशोर जी बोलेंगे, बेनकाब होती रहेंगी। और आदरणीय मोदी जी को जितनी गालियां आप देंगे, उन गालियों से मोदी जी और लोकप्रिय होंगे, और मोदी जी का जन समर्थन बढ़ेगा, और मोदी जी के समर्थन में ही जनादेश आएगा। ये इस देश की जनता समझ गई है कि कांग्रेस गालियां देने के अलावा और कुछ नहीं करती। बोलिए नवल किशोर जी। इनके उप मुख्यमंत्री सदन के अंदर में गाली देते हैं, इनके अपने विधायक बिहार विधानसभा के अंदर में गाली देते हैं नेता प्रतिपक्ष को। ये तमाम तरह के गालियों की ट्रेनिंग जिसकी होती है वो तो उसी के बदौलत शासन कर रहा है, उसके अलावा है कौन? गांधी को गाली नहीं दिया इन लोगों ने, कि किसी विरोधी को गाली नहीं दिया। आप बताइए भारतीय जनता पार्टी किन विरोधी नेताओं को गाली नहीं दिया है? ये तो काम ही है इनका। तो इसलिए सवाल यहाँ पे मूल सवाल ये है कि अधिकार, जो वोटर अधिकार यात्रा बिहार में चल रहा है और जो उसकी दमखम दिख रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी और उसके शुभचिंतक लोग परेशान हैं। तो जैसे वहां पर चुनाव आयोग, जो गोदी आयोग बन चुका है, वो परेशान है, वैसे ही कुछ लोग परेशान हैं जो कि चाहते हैं कि मीडिया में ये खबर बनी रहे। लेकिन सच्चाई ये है कि मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा पलायन है, मुद्दा शिक्षा है, मुद्दा स्वास्थ्य व्यवस्था है, मुद्दा मीडिया ही बना रहा है। और क्या बात हुई? समझाइए ना अपने नेताओं को कि नहीं दे गाली। यही मुद्दे और सुनाई दे रहे हैं। नहीं, मैं हमारे नेता तो लगातार बोल रहे हैं कि मुद्दा वही है जो जन सरकार के हैं। 2020 में भी हम उन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे थे और हम जीते अभी भी, और उन मुद्दों पे हमने काम करके डिलीवर किया बिहार में। जहां तक गाली का सवाल है, गाली को देने वाले तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत बड़ा झुंड है, जिसको आप चिन्हित भी नहीं कर सकते हैं, इतने गालीबाज लोग हैं वहां पे। अभिषेक झा जी। चित्रा जी, इतने सेंसिटिव मुद्दे पर इतने समय से हम लोग डिबेट कर रहे हैं, होना तो ये चाहिए था कि नैतिकता के आधार पर ही सही। हमारे विपक्ष के जितने भी यहाँ साथी प्रवक्ता बैठे हैं, सब लोग इस पर खेद व्यक्त करते, दुख व्यक्त करते, निंदा करते कड़े शब्दों में, और ऐसे कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की बात बड़ी मजबूती से करते। लेकिन अभिषेक जी, ये बात हम लोगों ने सबसे पहले की थी, सुरेंद्र राजपूत ने सबसे पहले कही, और सबसे पहले कही थी। अभिषेक झा जी, आपने शायद सुना क्या कह रहे हैं नवल जी कि भाई भाजपा ने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं ना, एक दूसरे। अरे भाई, आप सुनने का धैर्य रखिए ना, कम से कम आपने तो कह लिया, मुझे कहने दीजिए। अभी आप लगातार देख रहे हैं कि ये ऑफेंसिव हो रहे हैं, इस चीज को लेकर ऑफेंसिव हो रहे हैं। एक स्वर से राजनीति में शुचिता को बरकरार रखने के लिए सब एक स्वर से अगर यही काम कर रहे होते तो शायद इस तरह के दृश्य सामने नहीं आते। और हमको इस बात का डर लगता है कि राजनीति में जब हम लोग होते हैं, और खासकर इस बिहार के अंदर जो माहौल है, इसमें राजनीतिक प्रतिद्वंदता अपनी जगह पर होती है, लेकिन कोई व्यक्तिगत वैमनस्यता नहीं होती है। अब सोचिए ना कि जिन कार्यकर्ताओं के मन के अंदर प्रधानमंत्री जी को लेकर ऐसा जहर है कि पब्लिकली गाली दे रहे हैं, इन तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन नेताओं को अगर मौका मिल जाए, कार्यकर्ताओं को मौका मिल जाए, तो कितने हिंसक हो सकते हैं। तो ये बहुत दुखद बात है। हम तो क्या कहें, इस पर शब्द कम पड़ रहे हैं, और पार्टियों की तरफ से जवाबदेही ली नहीं जा रही है ठीक से, और ये इन चीज़ों को एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे हैं, ऑफेंसिव हो रहे हैं, जिससे लगता है कि जनता में एक गलत मैसेज और जा रहा है। जनसुराज के वरिष्ठ प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, हम तो आश्चर्य में पड़े रहते हैं कि जनसुराज पार्टी बिहार की राजनीति में न 3 में है न 13 में, न 3 में है न 13 में, और फिर भी ज्ञान इतना है। ऐसा है जैसे वर्मा साहब अगर हमारी पार्टी में नहीं आए होते तो कभी बन ही नहीं पाते। हमें लगता है कि वर्मा साहब अगर पार्टी में नहीं होते तो सीएम नीतीश कुमार कभी इतना एक्सेल कर ही नहीं पाते। अरे हम पार्टी में होते हैं तो पार्टी में लोगों को मौका मिलता है, अलग अलग जगहों पर काम करने का मौका मिलता है। बड़ा दिलचस्प है, जिस पार्टी को आप कह रहे हैं ना 3 में है ना 13 में, उसके जो नेता बैठे हुए हैं वो आपके राज्यसभा सांसद रह चुके हैं बड़े बड़े पदों पर। जो प्रशांत किशोर हैं वो एक वक्त पर नीतीश कुमार के नंबर 2 रहा करते थे। खैर, अभी हम इनको छोड़ते हैं, लेकिन मेन मुद्दा गालीबाज कार्यकर्ताओं का है।